सही है ये बराबर। माइक तो उसका पहले ऐसे खुद में पावर नहीं लगता था कुछ है ही नहीं। और आपके दर पर जैसे आए तो जैसे अभी चला भजन में भी वही शहंशाह बना दिया है। तो आपके दर से सच्ची बहुत ताकत मिलती है। अभी लगता है कि पूरी दुनिया को हक है कि आपका सत्संग मिले और पूरी दुनिया खुश रहे, कोई एक भी नहीं बचे और बचेगा भी नहीं। सबको आपका रास्ता मिलेगा, उसके बाद उसको अपना फैसला। सही है ना। सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी बख्शिशें, दाता ये दिल कोई भी उदास न हो। यही तेरा दान है, यही तेरा पुण्य है, यही तेरा प्रेम है, यही तेरा निश्चय भी है। जब निश्चय होता है तो तू रुक नहीं सकता, किसी को प्यार किए बिना तू रुक नहीं सकता। पर मेन बात ये है कि तुम प्रेम को जानो, प्रेम है क्या, प्रेम होता क्या है। गलतफहमी में मनुष्य कर्म को प्रेम मान लेता है। कोई भी तूने कर्म किया, तू समझता है मैंने प्रेम किया। प्रेम ये नहीं है। कर्म कभी तू कर सकता है किसी के लिए, कभी तू नहीं कर सकता है। कभी तुझे मौका मिलता है, कभी तुझे चांस नहीं भी होता है। तो इसका मतलब थोड़ा ही तू प्रेम नहीं करता है। प्रेम तो ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे हो सकती है। प्रेम ऐसी चीज़ है। प्रेम तेरे अंदर मन से होता है, तेरे चिंतन से होता है, तेरे खालीपने से प्रेम होता है। जो तू खाली 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 रहता है अंदर और परमात्मा के चिंतन में तू रहता है, तो तू सर्व को प्रेम करता है। अभी मैं आपको प्रेम करता हूँ या नहीं करता हूँ? करता हूँ। कोई तेरे साथ बैठता हूँ या तेरे साथ खाता हूँ या मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ, क्या करता हूँ? तेरे लिए कुछ करता हूँ या तू मेरे लिए क्या करता है? कोई कर्म है तेरे और मेरे बीच में? कौन सा कर्म है? कोई भी तो कर्म नहीं है। कई बार तो हम देखो जानते नहीं हैं, नाम भी मालूम नहीं है। वही शक्ल मैं पहली बार देखता हूँ, वही बोलता है मैं प्यार करता हूँ। मैं सत्संग में आता हूँ, मैं भी प्यार करता हूँ। तो ये कौन सा प्रेम है? इस प्रेम को पहचानो तो तेरी जिंदगी में पावर ही पावर है। एक देह दृष्टि से प्रेम है, एक आत्म दृष्टि से प्रेम है। जो देह दृष्टि का प्रेम है वह कभी न कभी घटवध हो ही जाता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं कम जास्ती होती है ना, ऐसे तेरे देह का प्रेम कभी भी कम जास्ती हो जाता है। पर जो आत्मिक प्रेम है, आत्मा का प्रेम है, वह सदा ही प्रेम चलता ही रहता है। वह होता ही रहता है, सदा ही चलता है वह प्रेम। उसमें कोई घटावधि नहीं आती है, उस प्रेम में कोई भी कमी नहीं आएगी। तू सदा ही सभी को प्रेम कर सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सदा ही तू सबको दे सके? ऐसी कौन सी चीज़ है जो सब तेरे को दे सके? तू तो जो प्रेम करता है वह सबको नहीं कर सकता है। एक भाई का प्रेम कोई करेगा तो बोलेगा उसको क्यों किया, मेरे को कम क्यों नहीं किया। एक बहन का करेगा तो उसको बोलेगा तूने मेरे को क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं किया। कम है जास्ती है, पर आत्म भाव में कभी भी तुम गिनती में नहीं आएगा कि मेरे को प्रेम मिला या नहीं मिला। आत्म भाव में जो आत्मा का प्रेम है, जो आत्म भाव है, वो कुछ अलग है। वो कुछ अलग है। उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। तेरी बहादुरी इसी में है जो तू पकड़ नहीं पाता। और तू जब सत्संग का सहारा लेता है, सत्संग का साथ है और गुरु तेरे साथ है, तो तू आत्मिक प्रेम को पकड़ता है। देह की दृष्टि के प्रेम को जाने दो, वो रहे न रहे जाने दो, उसकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि देह तो जाने वाली है ना, तो फिर देह जाने वाली है तो देह के प्रेम को भी तो पकड़ो क्यों? उसको क्यों पकड़ो? जो तेरे को खाली खाली कर देता है, जो तेरे को अतृप्त कर देता है, जो तेरे को टेंशन देता है, उस चीज़ को तू क्यों पकड़ता है? क्यों पकड़ता है? और जो चीज़ तेरे को टेंशन लेस कर देती है,
जो चीज़ तेरे को भरपूर कर देती है, इधर तेरा एकदम भरपूर हो जाएगा, तृप्ति आ जाएगी, तो उसको पकड़ो ना, उसको पकड़ो। जो सदाई तू पकड़ सकता है उसको पकड़ो। जो जाने वाली चीज़ है उसको क्या पकड़ते हो? मुकर जाओ खुद से भी कि मैं दे नहीं हूँ। देखो कितना आनंद आता है। आनंद जैसे तेरा छलक पड़ेगा, रस जैसे छलक पड़ा है गगन से, ऐसे ही तेरा आनंद भी छलक पड़ेगा अगर तू दे दृष्टि से ऊपर उठ। तू दे दृष्टि से ऊपर उठेगा तो सामने वाला भी दे दृष्टि से तेरे को देखेगा ही नहीं। वह भी नहीं देखेगा कि तू कैसा है, तू क्या है, तू ये है, क्योंकि तू न दे है न तू दे देखता है, न तू शरीर है न तू शरीर देखता है। तो तेरे को न कोई कम देखेगा न कोई जास्ती देखेगा। सदाई आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान का नारा लेके तू जहाँ तहाँ गूंजेगा, जहाँ तहाँ तेरी गुंजन होगी। तो वो अच्छा है ना प्रेम। कौन सी चीज़ अच्छी है संसार में? कौन सी चीज़ अच्छी है? आप दूसरों के टेंशन करते हो तो क्या भगवान नहीं है क्या? मैं पूछता हूँ, भगवान नहीं है क्या जो तू टेंशन करता है? किस लिए टेंशन करता है? नो टेंशन बट अटेंशन। टेंशन मत करो लेकिन अटेंशन हो जाओ। अटेंशन हो जाओ, उसमें तेरा ध्यान सब जगह जाएगा। जो चीज़ की जो ज़रूरत है, कोई लेता है तो ले, देता है तो दे। तू मगन रहो परमात्मा में, तू मगन रहो भगवान में। भगवान में मगन रहने वाला कभी भी अतृप्त नहीं रहता। नहीं तो तू कितना भी धन पदार्थ अपने लिए जोड़ या औरों के लिए भी जोड़ तो भी क्या होता है? तो भी क्या होता है? क्या तू तृप्त रहता है? क्या तू तृप्त होता है? नहीं होता है ना। तो एक तृप्ति के इलाज के लिए सोचो। तृप्ति किस लिए तेरे को मिलती है, कहाँ से मिलती है, उसकी थोड़ी संभाल करो। तृप्ति मिलती है सत्संग से। तू सत्संग में बैठा तू रिलैक्स हो जाता है। सत्संग में तू जिस दिन बैठा उस दिन तू एकदम हल्का हल्का होके रहेगा। आप बोलोगे मेरा दिन बहुत अच्छा चलता है, अच्छा हो जाता है। कहीं कोई जुटपुट हो भी गई तो तेरा बैलेंस हो जाता है। नहीं तो बैलेंस पाना ही तो कठिन है ना। और क्या है? संसार में सब चीज़ है लेकिन एक बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस होने से तेरी ज़िंदगी अच्छी चलती है, सत्य सरलता से चलती है। बैलेंस नहीं है तो घड़ी घड़ी तू डगमगा जाता है। तो क्यों डगमगाए? परमात्मा तेरे साथ है, ऐसे नाज में रहो कि भगवान मूंसां गड्डा गड्डा है। भगवान कीअं चवां, हू नाए आए 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 सजण मुंहिंजो आए। उहो मूंसां गॾु ई आहे, अंदर भी आए ॿाहिरि भी आए। अंदर भी है ॿाहिरि भी है, कहाँ बोलूँ मैं वो नहीं है। जेॾां करियां मां परख तेॾां साहिब मुंहिंजो साम्हूं। तू भगवान को भी एक ऐसे मूर्ति में बंद करके रखता है, लेकिन भगवान तो एक शक्ति है ना, ताकत है ना भगवान भगवान एक शक्ति है। भगवान भगवान किसको तू भगवान कहता है? नाम रूप को भगवान बोलते हो? किसको बोलते हो भगवान? नाम रूप है भगवान तेरा। तू बोलता है ये भगवान तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। ये सब पीर पैगंबर आए हैं कभी कभी, जब उनके टाइम है वे कुछ न कुछ मैसेज तेरे लिए छोड़ के जाते हैं। वे जाते नहीं हैं, वे अपने हवाओं में अपने कुदरत में रहते हैं। फिर जब उनको महसूस होता है कि जन्म लेना ज़रूरी है, तब बड़ी जन्म लेके तेरे उन्नति के लिए आते हैं। कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। बाकी भगवान कोई शरीर में नहीं है। आप शरीर में उसको नहीं मानो कि भगवान माना शरीर। देह नहीं है, दोष न मानो मानुष दया। गुरु ने भी कई देह धारण की है तो उसका भी दोष नहीं है। धरती पर आने के लिए देह ज़रूरी होती है। जैसे तू बाहर जाता है तो तेरी टिकट विकेट वे सब ज़रूरी है ना। ऐसे ही भले कोई भी पीर पैगंबर आए धरती पर या कोई भी आए तो धरती पर आने के लिए ये देह ज़रूरी है। तो सबसे जो श्रेष्ठ देह है वो मनुष्य की देह है। तो मनुष्य की देह है तो मनुष्य बन के जे गुरु आया, मनुष्य बन के जे भगवान आया तो तुम उसको पहचानो तुम उसको। और वे वचन लेके अंदर दो दो के पियो। भगवान गुरु बाबा ने भी कहा कि वचन गुरु के धोए 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 पीर, फिर अर्प गुरु को अपना जीव। गुरु को अर्पण करके देने के लिए तेरे पास क्या है?
क्या है, तीन लोक में भी कोई तुम चीज़ ढूंढो तो कोई तेरे को दिखेगी नहीं। जे तू श्रद्धालु है तो श्रद्धा में तू है तो तू बोलेगा तीन लोक की ये चीज़ है, लेकिन मैं क्या गुरुदेव को भेंट करूं, किसकी चीज़ है ये, किसकी अमानत है, किसने दी है, कहाँ से आई है। तेरा विवेक मानेगा नहीं कि मैं गुरु को क्या दूं, क्या दूं। ये तो तुम प्रेम में बोलते हो, तुम किशमिश खा, मैं बोलती हूँ तू भी खा। तू पूरी बांध के लेके आता है, मैं भी पूरी बांध के लेके आता हूँ। वे एक अलग चीज़ है। नहीं तो तीन लोक में तेरे को कोई एक चीज़ नहीं मिलेगी कि गुरु के वे काबिल होवे मैं उसको भेंट करूं। इसीलिए आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। मैं गुरु को कुछ दे नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं खुद का ही आप विसर्जन करता हूँ, खुद को ही मैं समर्पित करता हूँ कि बस गुरु मैं ही तेरा, तो चीज़ें कहाँ से लाऊं। जब तू गुरु का हो गया तो फिर जीवन तो तेरा बन गया न। गुरु का हो जाना माना जीवन का बन जाना है। जीवन तेरा बन जाएगा। निष्कामी राहों पर तू चलने लगेगा, सत्संग की राहों पर चलने लगेगा, सबको प्रेम करेगा, प्रेम की भाषा समझेगा, तो वे तेरा गुरु का दिया हुआ जीवन वे व्यर्थ नहीं जाएगा। सफल हुआ है उसी का जीवन। किसका? जो तेरे वचनों में आ चुके हैं, उन्हीं की पूजा हुई है पूरन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। चरणों में आओ, वचनों को पक्का करो, पर इस ज्ञान से ये समझो कि मुझे अपना जन्म सफल करना है, जीवन सफल करना है। वो खाली किससे होगा? तू हड़पट नहीं कर। अभी ऐसे नहीं सोच कि मैं क्या करूं जो मेरा जन्म सफल होवे। बस बैठे बैठे ये निश्चय करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। अंधेरा मुझ में बना नहीं है। मैंने तेरे को सुबह में उठना सिखाया क्योंकि तू अंधेरा देख सवेरे का, तो अंधेरा तेरे ज़िंदगी में आएगा नहीं, आएगा नहीं अंधेरा तेरे ज़िंदगी में। तू जे सुबह का अंधेरा देखेगा तो तू सदा ही अंदर रोशनी में रहेगा। हाँ, क्या सुनाते हो, बोलो। हाँ, धीमा भगवान, आपका जो आत्मिक प्यार है मन को छू लेता है, जैसे दिल को बहुत भाता है, और आपका निस्वार्थ प्यार है। तुम भी निस्वार्थ प्रेम करो। स्वार्थ में जीना मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मैं स्वार्थ में जी रहा हूँ। स्वार्थ माना चीज़ों का लेना देना थोड़ी है। जो तुम बोलता है मेरे को थोड़ी कुछ तेरे से चाहिए, पर मनुष्य को कीर्ति कितनी चाहिए, कीर्ति कितनी चाहिए। बड़े में बड़ा स्वार्थ तो तेरी साड़ा है, कीर्ति है, जो तेरी साड़ा बन के आती है कि मेरी साड़ा होवे, मेरी साड़ा होवे। तू भलाई कर और तेरे को कोई चमाट लगाए, मेरी तूने बुराई की, फिर देखो तेरा मन चलता है या नहीं चलता है। नहीं चलना चाहिए। जे चलता है तो भलाई नहीं करनी चाहिए। दोनों में से एक चीज़ ले लो, या तो भलाई करना ही छोड़ दो, या तो मन को चलाना बंद कर दो। तो तुम एक बात करो ना, थिर तो हो जाओ ना कम से कम। तू थिर नहीं है तो तेरा मन भटक रहा है। भटका हुआ मन किसको चाहिए? संसार को भी नहीं मिलता है उससे कुछ, और परमात्मा को भी उससे कुछ नहीं मिलता है। नहीं तो पाण सुञाणण आयो वो भली करे आयो। उसको तो दूसरा काम ही नहीं है जो अपने आप को पहचानने के लिए आए सत्संग में। दादी भगवान ने भी वाणी में यही बोला कि आप प्रेम में भी दुकानदारी करते हो। सही बात है धीमा भगवान। पहले एक रिटर्न की इच्छा थी, अभी हाँ। जैसे नहीं करते हैं तो 10 गुना ज़्यादा मिलता है। तू दूसरी दुकानदारी करे न करे, पर कीर्ति की दुकानदारी तो जरूर करेगा। बोलेगा पदार्थ ले ले मेरे से, क्या चाहिए तेरे को? मैं हूँ न, मैं हूँ न तेरे लिए, मैं देता हूँ न, पर मेरा नाम तू जरूर निकालना। ये तेरी दुकानदारी है। तो तू है तो तू 4 पदार्थ देगा तो क्या हुआ, फ़र्क क्या पड़ता है? क्योंकि तेरे पास पहले ही 14 पदार्थ है, तू ले नहीं सकता है, वे तू यूज़ नहीं कर सकता है। तो तू बोलता है मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। मैं हूँ मना क्या है? मैं क्या मतलब है मैं का? मैं का मतलब क्या है? कभी अपने से पूछो तो सही, तेरे को क्या चाहिए? क्या चाहिए? तेरे को कीर्ति चाहिए। उस देने के लिए, उस देने के पीछे तेरे को साड़ा चाहिए। मान मुसीबत इज्जत डगो, सियाणो वो जो बिनी खां बगो। दोनों से उपराम होके तू अगर निश्चय करता है एक ही ब्रह्म, एक ही आत्मा, एक ही मेरा रूप है,
सर्व में मैं पेखे भगवान। मैं जो हूँ सब में भगवान देखता हूँ, वही मेरा असली रूप है। जो सब में दिखाई देता है वही मेरा असली रूप है। नहीं तो तू देखता कहाँ है, कहाँ देखता है। मैंने बोला ना, आईने में भी तू खुद के पास खड़ा रहता है लेकिन देखता थोड़ी है। सबकी आंखों में तुम झांको, झांकी तो लो, कौन बैठा है? तू ही तो बैठा है, तू ही बैठा है। तेरी आंखों में वही बैठा है, उसकी आंखों में तू बैठा है। तो दो कैसे हुआ? दो कैसे हुआ? तेरी आंखों में कोई आके बैठे, ये घर में कोई नहीं बैठ सकता है, पर जो तेरे सामने आएगा तक्कर में तेरे आंखों में बैठेगा। ये देखो परमात्मा की रचना कैसी रची है उसने, कि दूसरा नहीं है। वे कुदरत की एक एक वे जो बात है तेरे को महसूस कराती है कि दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है। जब तू उसकी आंखों में बैठा है, वे तेरी आंखों में बैठा है, तो दो कैसे हो सकते हैं? वे तो एक ही है ना। तेरे घर में कोई घुस नहीं सकता है, तू ताले वाले बना के रखता है, और तेरे आंखों में घुसने के लिए तू कौन सा ताला लगाएगा? आंखों को बंद करना पड़ेगा। तू बंद कर सकता है? होते हुए आंखों को अंधा कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो आंखें तो तू खोलेगा ही ना, खोल के तो तू चलेगा ही ना। तो सामने वाला तेरे आंखों में पड़ेगा ही ना, वो तो पड़ ही जाता है ना। फिर तू किससे भाग सकता है? किससे तू हार सकता है? किससे तू जीत सकता है? सबसे जीता अपने से हारा, सबसे जीता अपने से हारा। वे तेरे दिल में बैठा ही है, फिर तू क्यों सोचता है? क्योंकि एक एक भगवान ही है, भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। दूजा भाव न होवे। दूसरे का बाण जैसे जैसे तू निकाल देगा, ये भी दूसरा नहीं है, ये भी दूसरा नहीं है, इधर भी मैं अपना आप हूँ, इधर भी मैं अपना आप हूँ, तो तेरी ताकत है वो बढ़ जाएगी। शक्ति तेरी कम नहीं पड़ेगी कभी भी, और बढ़ जाएगी। और देह ध्यास में, देह के निश्चय में तेरी शक्ति रोज़ कम पड़ती है, और आत्मा के निश्चय में तेरी शक्ति बढ़ जाती है। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? माइक दो पूछा। भगवान आपके निष्काम प्यार से भाग भाग के आते हैं। कल से वापस मेरे मिस्टर का ना एकदम क्रिटिकल कंडीशन हो गया है, और मन एकदम चलने लगा, वो रो रो के गए हैं। मैंने तेरे को क्या सिखाया? अभी भी क्या सिखाया भाई? मन को शांत करो। दीमा, इसके लिए मैं आज आई। आपका वचन तो मेरे को याद ही होता है। हाँ समझा? मगर कल रो रो के गए ना एकदम, उसकी तो मन थोड़ा चलने लगा। तो इसके लिए मैं बस आपकी आशीर्वाद लेने के लिए आई है। मेरी आशीर्वाद इसलिए है कि तू थिर रहो, बस इसके बाकी तो जाने वाली चीज़ें तो आखिर तो जाएगी, आने वाली बड़ी आएगी भी। धीमा से इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अमानत है प्रभु की, भगवान की अमानत है। जो भी जिसको जाना है बोलो अमानत थी, मेरे पास थी तो मेरी थी, अब भी तो मेरी है। वह जाएगा कहाँ? पांच तत्व में रहेगा ना। तो टेंशन नहीं करो ना, मन को शांत करो, मन को ठंडा करो। हाँ बोलो। वही इसके लिए मैं बोला आपसे बात करूं, थोड़ा मेरा मन हल्का, मन शेर जरी माई हिकु मोह अची करे तो के वे तो मन में कल बीमा क्या डाउन थी उसको ऑलरेडी सेकंड अटैक आ चुका है। सेकंड अटैक ऑलरेडी आ चुका है। कल उसकी क्रिटिकल कंडीशन हो गई। तो इसके लिए आंसू भी प्रेम के बहाव किसी के लिए। तो कोई जाए भी तो सुख से जाए। इसके लिए बस आपके वचन के वजह से ही मैं जिंदगी है। चंग वाणी शांति कर चो आए ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, हू भी ब्रह्म। भगवान उनके जीअं हलाइणो अथसि तीअं हलाईंदो। मनुष्य समझता ही नहीं है। कोई 30 साल में भगवान किसको मारे तो भी तेरी हाय निकलती है, 10 में मारे तो भी बोलता है हाय बच्चा आया गया क्या हुआ। जे 50 में मारे तो भी तू बोलता है अभी तो बच्चे बड़े हुए थे। 70 में मारे तो भी मुसीबत। आखिर भगवान के लिए तो मुसीबत है ना। फिर तू मरण जीण का ऊपर उठ जाओ ना, मरने जीने से तू ऊपर उठ जा ना। मरना तेरे को बासे ही नहीं। मरण तिनी मुशाहिदो सूली तिनी सेज, सूली भी तेरे को सेजा लगे, ऐसा तू अंदर आत्मा का निश्चय कर। आत्मा का ब्रह्मकार वृत्ति रख। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति, गुरु द्वार से इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के।
इसीलिए मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म मरण दुख दूर किया। ऐसा भजन गाओ, ऐसी बात करो कि जन्म मरण कुछ है ही नहीं। डर तो तेरे को इसी बात का तो डर होता है, कहीं कोई चला न जाए, कहीं मैं न चला जाऊं। मैं जाऊंगा तो क्या होगा, 10 महीने में वापस आ सकता हूँ ना। जाऊंगा तो क्या होगा। नया कपड़ा तू लेने जाता है तो वे भी तेरे को होती है। किधर तू कोर्स करने जाता है तो बच्चों को भेजते हो 2-2 3-3 साल, वे तेरे को चलता है। तो जे तू कर्म बराबर है, तेरा कोई गंदगी नहीं है तेरे जिंदगी में, तो जे तू और जन्म लेना चाहता है तो फिर क्या हुआ, जाएगा तो 10 महीने में वापस आ जाएगा। इसमें क्या है, इधर ही तो बैठा है तू। 5 तत्व के साथ तो तेरा शरीर है, 5 तत्व तू है, 5 तत्व से तेरा नाम है। तो फिर जाता है कोई तो किधर जाता है, 5 तत्व तत्व में मिल जाते हैं। वही आता है तो कहाँ से आता है, तत्व तत्व से लेके वे शरीर धारण करके आ जाता है। तेरी इच्छा पर है ना। अगर तू ज्ञान निश्चय करे तो सब तेरे ऊपर है, परमात्मा तेरे को साथ देता है। पर तू ज्ञान निश्चय नहीं करता है, कर्म बनाता रहता है, मैं करता हूँ मैं करता हूँ, मैंने किया, एक दूसरे के पीछे रोते मरते रहते हो। तो रोते क्यों हो। अमानत परमात्मा ने तेरे को दी है तो ऐसे सुख से प्यार से दे दो ना। बोलो ठीक है, चलो 2 आंसू निकलता है तो प्रेम में निकालो, जुदाई के आंसू नहीं निकालो, प्रेम में निकालो कि इतना सफ़र सुहाना हमने अच्छे से पूरा किया। अब तेरी गलती है या मेरी गलती है, सब एक दूसरे को निपटा दो। हाँ बस बोले मंत्र, किसको बोलना है कुछ भगवान जल्दी जल्दी बोलो। रीमा भगवान, जैसे अभी आपने बताया आँखों की, तो लग रहा है सच में भाई सामने देखे तो मैं ही तो हूँ, पर कितनी गहरी बात है। लग रहा था गहराई में अंदर जाए। हाँ कितनी गहरी है, खाली इतनी छोटी बात पर है बहुत गहरी। गहरी, वही तो। हरिओम। भगवान ज्ञान में है, ज्ञान गुरु के पास है, गुरु भगवान का रूप है। आप रोज बोला करो संतो हरिओम, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा धीमा भगवान। और बोलो। धीमा भगवान, कौन ने हाथ ऊपर करो। आपने बताया कि किसी से नफरत न करो, और आपके भजन में यही है कि जो तेरी सूरत है वो मेरी उवाइया, तो नफरत करने लगता है। ये तो मैं खुद से ही नफरत कर रही हूँ, जब सूरत एक है तो नफरत किसी से किससे करो नफरत, वही तो। सच्ची मतलब हर कर्म में आपने इतना मतलब ताकतवर बना दिया है, जो बाहर की जैसे विथी भी हमको जैसे डर लगता है ये भी कर्म ना करे। सच्ची दिमाग को इतना शक्तिमान बना दिया है ना, जहाँ कीर्ति हो जहाँ नफरत हो हमें कुछ लगी नहीं, क्योंकि हमने गुरु ने इतना हमें ऊपर किया है ना, तो हमें लगी नहीं कि हमें नफरत कहाँ हो या कीर्ति हमारी कहाँ हो। नफरत छोड़ोगे तो ताकत बढ़ जाएगी, वांदा थी वेंदो, वांदा टाइम वधी पवंदो है। तव्हांजो घणो टाइम नफरत में तो वञे। आपने कभी चेक किया है, खुद को ऑब्जर्व किया है, कितना टाइम आपका नफरत में जाता है। किसके ख्यालों में प्यार वाले के ख्याल आए तो तेरे दिमाग से 2-4 मिनट में निपट जाते हैं। जल्दी ख्याल आया जल्दी साइड हो जाता है, पर किसी नफ़रत वाले का ख्याल तेरे भीतर पड़ा तो बस घंटों के घंटे बीत गए। उसी के लिए बातें करेगा, उसी का चिंतन करेगा, उसी का सोचेगा। नफ़रत वाले को तेरा इतना टाइम जाता है, प्यार वाले को इतना टाइम जाता है। अभी बेइंसाफ़ी हो रही है या इंसाफ हो रहा है? तेरे ही राज में क्या हो रहा है, इंसाफ हो रहा है या बेइंसाफ़ी हो रही है? बेइंसाफ़ी हो रही है। अभी जे तू नफ़रत छोड़ेगा न तो तू एकदम फ्री हो जाएगा, समय भी तेरे को मिलेगा, शक्ति भी बढ़ जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नफ़रत वाले ख्याल आएंगे नहीं। बस बोलूं मंत्र? भगवान प्यार करना कोई आपसे सीखे। कैसे दिमाग भगवान प्यार करते हो, मतलब बहाने ढूंढते हो आप तो। कैसे प्यार करूं मैं? वही तो, उसके लिए भी बहाना ढूंढ के प्यार करो। अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है, ओवरफ्लो होता है आपका प्यार जैसे। सुठो ॾाढो। रीमा भगवान बोलो। एक शब्द को महत्व दिया गया, एक शब्द के लिए आदमी ऊपर हो जाता है, एक शब्द के लिए नीचे हो जाता है। जैसे राम 14 साल वनवास गया, वो भी एक शब्द था। अच्छा हाँ बोल। रीमा भगवान, असां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में न कौन है भाई? पहले हाथ ऊपर करो। रीमा भगवान हरिओम।
असा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में न अटकऊं, आत्मा में रहूं। आत्मा में रहो। विकारनि खे छॾे ॾियो मुंहिंजे हवाले, मां पाण ई उन्हनि खे सिंगार ठाहे छॾंदुमि। तव्हां पंहिंजी आत्मा पकड़ियो। इहो ई निष्ठा करायो बस। हाँ सुठो, ठीक है। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। लख के सुनाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे को शारदा दादी ने जो किसी टाइम पे बहुत समझाने की कोशिश की थी, मैं वो समझ नहीं पाया था। अभी मुझे समझ में आ रहा है। अब भी थे उस टाइम पे, मेरी बहनें भी थी, बहुत सारे लोग थे उस समय, छोटी बहनें भी थी। मुझे समझाने की कोशिश बहुत की, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। अभी समझ में आ गया मेरी यहाँ आते ही। बहुत अच्छा, आपको आज भी समझ में आया तो मेरा जन्म आज भी सफल हुआ, सच में। आज भी समझ में आए तो मैं खुश हूँ। देर आए दुरुस्त अजाऊं आए। कुछ बिगड़ो नहीं। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। अजाऊं कुछ बिगड़ो नहीं। बहुत अच्छा लगा आपको सत्संग में देखकर। मुझे जितनी खुशी हुई मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत खुशी हुई। वैसे तो मैं रोज़ खुश ही रहता हूँ, लेकिन आज मुझे कई गुना ज़्यादा खुशी हुई। बहुत अच्छा। बोलो भजन। लधुम गोले सचो सतगुरु, दुनिया के मां बुधाई दुस। लधुम गोले सचो सतगुरु, दुनिया के मां बुधाई दुस। सुतल आहिन जे गफलत में, उन्हनि खे मां जगाई दुस। सुतल आहिन जे गफलत में, उन्हनि खे मां जगाईंदुस। लधुम गोले सचो सतगुरु, दुनिया के मां बुधाईंदस। ओ सभिनी के सॾे मां चवां वाके वॾे, अथव इहो मर्ज़ मच वंस मोर। ओ सभिनी के सॾे मां चवां वाके वॾे, अथव इहो मर्ज़ मच वंस मोर। पटे पाड़ू हिन मर्ज़ जूं, सचो दीपक जगाईंदुस। पटे पाड़ू हिन मर्ज़ जूं, सचो दीपक जगाईंदस। लधुम गोले सचो सतगुरु, दुनिया खे मां बुधाईंदुस। सुतल आहिन जे गफलत में, उन्हनि खे मां जगाईंदुस। लधुम गोले सचो सतगुरु, दुनिया खे मां बुधाईंदस। ओ भली वञे सिर न कूड़ चवां तिर, न पाण केरा खॾ में न ॿिए चवां किर। ओ भली वञे सिर न कूड़ चवां तिर, न पाण केरा खॾ में न ॿिए चवां किर। मुरे माण्हू मामूल कन जा, सचा मेला मल्हाईंदुस। मेड़े माण्हू मामूल कन जा, सचा मेला मल्हाईंदुस। लधुम गोले सचो सतगुरु, दुनिया खे मां बुधाईंदस। सुतल आहिन जे गफलत में, उन्हनि खे मां जगाईंदस। लधुम गोले
सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदुसि। ओ गुरु मुंहिंजो सचो वैराग ॾिनो मिठो, सचो करे सौदो नफ़ो ही नफ़ो। ओ गुरु मुंहिंजो सचो वैराग ॾिनो मिठो, सचो करे सौदो नफ़ो ही नफ़ो। मिठड़ी छुरी हलाए थो, दवा कौड़ी पियारे थो। मिठड़ी छुरी हलाए थो, दवा कौड़ी पियारे थो। लधम ॻोल्हे सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदसि। सुतल आहिनि जे ग़फ़लत में, उन्हनि खे मां जगाईंदसि। सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदसि। सुतल आहिनि जे ग़फ़लत में, उन्हनि खे मां जगाईंदसि। लधम ॻोल्हे सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदुसि। सुतल आहिनि जे ग़फ़लत में, उन्हनि खे मां जगाईंदुसि। पटे पारियो ममर गजा, मना मेला मल्हाईंदुसि। पटे पाड़ू मुल्कनि जा, सजा मेला मल्हाईंदुसि। मेरे माण्हू मुल्कनि जा, सजा मेला मल्हाईंदुसि। मिठी छुरी हलाए थो, दवा कौड़ी पियारे थो। मिठड़ी छुरी हलाए थो, दवा कौड़ी पियारे थो। लधम ॻोल्हे सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदुसि। सुतल आहिनि जे ग़फ़लत में, उन्हनि खे मां जगाईंदुसि। लधम ॻोल्हे सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदुसि। मगन आज एक सवाल से लेके आई थी भाई, इंसान निश्चय भी होता है, उसके बाद में भी कभी कभी जैसे कोई टेंशन हो जाता है तो क्यों होता है, तो आज सबका जवाब मिल गया। उस टाइम में हम मतलब खुद को देह मानते हैं, तो जो एक घड़ी भी ऐसी आती भी है किसके जीवन में, तो जैसे देह मानते हैं तो होता है। और निश्चय और निश्चय और निश्चय पक्का करने का है।